ये सोचिए, दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देख रहे हैं। एक को वहां बस उलझन दिखती है, दर्जनों इंडिकेटर्स, जटिल पैटर्न्स और अनगिनत शक। दूसरे को वही चार्ट एकदम साफ दिखता है, बस एक मौका, एक स्पष्ट दिशा, एक सरल नियम। कुछ महीनों बाद पहला ट्रेडर अभी भी जवाब ढूंढ रहा होता है और दूसरा अपनी अगली $1,000,000 ट्रेड बना रहा होता है। तो सवाल ये नहीं कि कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा काम करती है। सवाल ये है कि क्या आप चीजों को जटिल बना रहे हैं या सरल रख रहे हैं। क्योंकि असली गेम वहीं से शुरू होता है, जहां सिंप्लिसिटी मिलती है मास्टरी से। और आज की कहानी आपको यही सिखाएगी, कैसे मार्क मिनरविनी ने सिर्फ एक पैटर्न वीसीपी में महारत हासिल करके $72 मिलियन की सफलता की कहानी लिखी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि महान ट्रेडर्स इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्हें सैकड़ों चार्ट पैटर्न, गुप्त इंडिकेटर्स या कोई सेक्रेट फॉर्मूला पता होता है जो बाकी किसी को नहीं मालूम। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको बधाई, क्योंकि आप बिल्कुल गलत हैं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा आसान है। हर दिन लाखों ट्रेडर्स अपने चार्ट्स खोलते हैं, दर्जनों इंडिकेटर्स लगाते हैं और हर दूसरे दिन नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आजमाते हैं। कभी ब्रेकआउट, कभी मूविंग एवरेज, तो कभी एलियट वेव्स। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा वे जानेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे, लेकिन असलियत में वे जटिलता में डूब जाते हैं। और ट्रेडिंग में कॉम्प्लेक्सिटी एग्जीक्यूशन की सबसे बड़ी दुश्मन है। सफल ट्रेडर्स चीजों को मुश्किल नहीं बनाते, वे सब कुछ जानने की कोशिश नहीं करते। वे गहराई में जाते हैं, चौड़ाई में नहीं। वे सरलता, स्पष्टता और कुछ गिने चुने तरीकों की मास्टरी पर ध्यान देते हैं, जो सच में काम करते हैं। ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस आदमी से डर नहीं जो 10,000 किक्स एक बार करता है, बल्कि उससे डर है जो एक ही किक 10,000 बार अभ्यास करता है। ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है। जो ट्रेडर हर दिन नया पैटर्न सीखता है, वह किसी में भी मास्टर नहीं बन पाता। लेकिन जो एक ही सेटअप को गहराई से समझता है, बार बार प्रैक्टिस करता है और डिसिप्लिन के साथ उसे दोहराता है, वही विजेता बनता है। इतिहास गवाह है, निकोलस डार्वस ने बॉक्स थ्योरी में मास्टरी हासिल की। रिचर्ड डेनिस ने टर्टल ट्रेडर्स को एक ही ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम सिखाया। जेसी लिवरमोर ने सप्लाई और डिमांड के नियम पर अपना साम्राज्य बनाया। और आज के दौर के महान ट्रेडर मार्क मिनरविनी, उन्होंने सैकड़ों स्ट्रेटजीज नहीं, बल्कि सिर्फ एक पैटर्न में निपुणता हासिल की, वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न यानी वीसीपी। इसी एक पैटर्न ने उन्हें एक छोटे से ट्रेडिंग अकाउंट से $72 मिलियन की दौलत तक पहुंचा दिया। ना कोई जादू, ना कोई सीक्रेट, बस सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और मास्टरी। मार्क मिनरविनी की कहानी। मार्क मिनरविनी कोई आम ट्रेडर नहीं है। वे उन गिने चुने लोगों में हैं जिन्होंने दुनिया के सामने साबित किया कि डिसिप्लिन और सही सिस्टम से असाधारण नतीजे मिल सकते हैं। उन्होंने 2 बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीता। 1997 में उन्होंने सिर्फ 5 महीनों में 155% रिटर्न हासिल किया। और 2 दशक बाद 2021 में उन्होंने फिर वापसी की और 334% रिटर्न देकर सबको चौंका दिया। अपने करियर में उन्होंने ऐसे नतीजों को जोड़ छोड़कर $72 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति बनाई। लेकिन उनकी असली ताकत उनके नजरिए में है। वे मानते हैं कि सफलता सैकड़ों स्ट्रैटेजीज जानने से नहीं आती, बल्कि एक दोहराए जा सकने वाले प्रोसेस को समझने और लगातार लागू करने से आती है। और उनका वो प्रोसेस है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, वीसीपी। वीसीपी क्या है? इसका विचार बहुत सरल है। मान लीजिए कोई स्टॉक पहले ही मजबूत रैली कर चुका है। एक समय आता है जब वह रुक जाता है और साइडवाज चलने लगता है, यानी कंसोलिडेट करता है। लेकिन यह कंसोलिडेशन यूं ही नहीं होता। हर बार स्टॉक की गिरावट पहले से छोटी होती जाती है। पहला पुलबैक 25 से 30%, दूसरा 15%, फिर 8% और आखिर में सिर्फ 4 से 5%। हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ वॉलेटिलिटी घटती है और वॉल्यूम सूखने लगता है। इसका मतलब है बेचने वाले थक चुके हैं। अब हर बार जब स्टॉक ऊपर जाता है, उसे कम रुकावट मिलती है। धीरे धीरे सप्लाई खत्म होती जाती है और डिमांड बढ़ती जाती है।
और जब आखिर में स्टॉक अपनी कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करता है और वो भी जोरदार वॉल्यूम के साथ, तो नतीजा होता है एक एक्सप्लोसिव रैली। यही कारण है कि वीसीपी मिनर्विनी की ट्रेडिंग का आधार बना। इस पैटर्न में एंट्री के मौके साफ दिखते हैं और स्टॉप लॉस भी तर्कसंगत होता है। ताजा कॉन्ट्रैक्शन के नीचे, मतलब रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा। मनोविज्ञान और उदाहरण। वीसीपी सिर्फ चार्ट नहीं, बल्कि मानव व्यवहार का प्रतिबिंब है। पहले मुनाफा लेने वाले निकल जाते हैं, डरने वाले बेच देते हैं, और बड़े इंस्टीट्यूशंस चुपचाप खरीदारी शुरू करते हैं। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी घटती है, शक्ति का संतुलन धीरे धीरे खरीदारों की ओर झुकने लगता है। एक शानदार उदाहरण है एनवीडिया। 2023 में स्टॉक ने 250% की शानदार रैली की। उसके बाद यह गिरा नहीं, बल्कि वीसीपी की तरह टाइट बेस बनाने लगा। पहला पुलबैक 17%, फिर 15%, फिर 10% और आखिर में सिर्फ 5%। हर बार गिरावट छोटी होती गई और वॉल्यूम घटता गया। यही संकेत था कि सेलर्स लगभग खत्म हो गए हैं। मिनर्विनी का नियम है, प्रतिरोध रेखा खींचो और इंतजार करो। जल्दबाजी मत करो, बस ब्रेकआउट की पुष्टि का इंतजार करो। जब स्टॉक उस रेखा को तेज वॉल्यूम के साथ पार करता है, वही आपका ग्रीन लाइट है। जब एनवीडिया ने ऐसा किया तो कुछ महीनों में ही उसने लगभग 180% का और उछाल दिया। यह किसी जादू का नतीजा नहीं था, बल्कि सप्लाई और डिमांड की सच्ची ताकत थी। वही जो वीसीपी पकड़ने के लिए बना है। असली सबक मिनर्विनी इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने सब कुछ जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक चीज को पूरी तरह जाना। जब बाकी ट्रेडर्स नई नई स्ट्रेटजीज के पीछे भाग रहे थे, वह सिर्फ एक पैटर्न को परफेक्ट बना रहे थे। इसी फोकस ने उन्हें आत्मविश्वास दिया जब मौके सही थे, और डिसिप्लिन सिखाया जब मार्केट उनके पक्ष में नहीं था। उनका एज उनका कंपस बन गया, जिसने उनके हर निर्णय को दिशा दी, और उसी से उन्होंने अपनी दौलत बनाई। सच यही है, ट्रेडिंग में कॉम्प्लेक्सिटी आकर्षक लगती है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव होती है। मार्केट हमेशा सिंप्लिसिटी और लगातार एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है। अब आपकी बारी। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, आपको बस एक प्रूवन तरीका चाहिए, जिसे आप गहराई से समझें, लगातार टेस्ट करें और डिसिप्लिन अपनाएं। मार्क मिनर्विनी ने यही किया, और इससे उनकी जिंदगी बदल गई। अब सवाल है, आप कौन सा पैटर्न मास्टर करने जा रहे हैं? क्या वो वीसीपी होगा, जिसमें हर बार श्रिंकिंग हुई रेंज और एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट की कहानी है, या कोई और सेटअप जो आपके लिए बेहतर काम करे? जो भी हो, बस कमिट करें, क्योंकि फोकस से आती है मास्टरी, और मास्टरी से मिलते हैं रिजल्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि आप अभी किस चार्ट पैटर्न पर ध्यान दे रहे हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग सब कुछ करने की नहीं, बल्कि अपना एज ढूंढने और उसे मास्टर करने की कला है। मार्क मिनर्विनी ने ऐसा किया, और अब बारी आपकी है अपनी सफलता की कहानी लिखने की।